बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में लाली नाम की एक चिड़िया रहती थी। लाली चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। उसके पास जंगल में सबसे अधिक धन था और बाकी सब चिड़िया लाल चिड़िया की बहुत इज्जत भी किया करते थे। लेकिन लाली चिड़िया को इसका तनिक भी घमंड नहीं था। वो तो बहुत ही दयालु और नेक चिड़िया थी। वहीं उसी जंगल में टूनी नाम की एक और चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया लाली चिड़िया के पास काम किया करती थी। टूनी चिड़िया का कोई नहीं था, वो बेचारी अनाथ थी। लेकिन लाली चिड़िया टूनी चिड़िया को अपनी बेटी की तरह रखती थी, उसे बेटी मानती थी। और टूनी चिड़िया भी बहुत नेक और लाली चिड़िया के प्रति ईमानदार थी। वो हर वक्त लाली चिड़िया का कहा मानती और उसकी बहुत इज्जत भी किया करती। लेकिन वहीं उसी जंगल में लाली चिड़िया का एक बेटा भी था जिसका नाम कालू था। कालू कौआ बहुत ही बदमाश और निर्दय पक्षी था। वो गरीबों को तंग करता, उनसे उनके हक का छीन लेता और उन्हें बहुत परेशान भी करता। इसलिए वो कालू कौवा की शिकायत लाल चिड़िया से अवश्य करते। कालू, आज फिर तुमने गरीब पक्षियों को तंग किया? नहीं नहीं माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। कालू देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। वो सारे पक्षियाँ तुम्हारी शिकायत करने आए थे। नहीं नहीं माँ, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। लाली चिड़िया के बार बार समझाने के बावजूद कालू कौवा अपने हरकतों से बाज नहीं आता। वो फिर भी गरीब चिड़ियाओं को तंग करता और उनसे उनका हक का छीनता। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन अचानक लाल चिड़िया बहुत बीमार हो गई। वो जल्दी से जल्दी टूनी चिड़िया को बुलाती है और उससे कहती है, टूनी चिड़िया, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मेरी सबसे प्रिय दासी थी। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी टूनी चिड़िया उदास मन से कहती है, ऐसा मत बोलिए लाली चिड़िया, मैं अभी जंगल में जाके वैद्य जी को बुलाती हूँ। तभी लाल चिड़िया कहती है, नहीं टूनी चिड़िया, इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी अब अंतिम सांसें चल रही हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल से दूर पहाड़ों पे एक रहस्यमय गुफा है। उस गुफा के भीतर तुम्हें सोने की एक खदान मिलेगी। उस खदान में अत्यधिक धन और सोने के सिक्के हैं। तुम चूँकि बहुत ही ईमानदार और नेक चिड़िया हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद उन सारे धन और सोने के
सिक्कों को अपने पास रखो और जंगल की भलाई के लिए उन्हें खर्च करो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, लाल चिड़िया जी, आप तो इस जंगल की रानी हो और आपके बाद आपका पुत्र यानी कालू जी को राजा बनना है। मैं तो ठहरी एक दासी, मैं भला आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ। तभी लाली चिड़िया कहती है, टूनी चिड़िया, मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम तो कालू की हरकतों से वाकिफ हो। वो ये धन लेके ऐश और अपनी मन मर्जी में इसे खर्च कर देगा और गरीबों को एक कोटी कौड़ी तक नहीं देगा। इसलिए टूनी चिड़िया, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इस पैसे की देख रेख करो और इन्हें जंगल में भलाई के लिए उपयोग करो। तभी कालू कौआ ये सब छिप के सुन रहा था। अच्छा, मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दासी को अब रानी बनाने वाली है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये दासी भला जंगल पे कैसे राज कर सकती है। लाल चिड़िया का अंतिम उपदेश सुनने के बाद टूनी चिड़िया पहाड़ों की तरफ उस खजाने को खोजने निकल जाती है। तभी उसके पीछे पीछे कालू कौवा भी आने लगता है। टूनी चिड़िया कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ दिखता है। तभी वो कहने लगती है, अरे, लगता है लाल चिड़िया जी ने इसी पहाड़ का जिक्र किया होगा। चलो चल के देखा जाए। तभी टूनी चिड़िया उस पहाड़ के भीतर चल जाती है और जब टूनी चिड़िया उस पहाड़ में चली जाती है तब वो देखती है कि चारों तरफ सोना ही सोना है। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात ऐसे ही बिखरे हुए हैं। तभी टूनी चिड़िया की नज़र उस चमकीली पक्षी पे पड़ती है और चमकीली चिड़िया टूनी चिड़िया से पूछती है, अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ इस मायावी गुफा में क्या कर रही हो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, चमत्कारी चिड़िया जी, मुझे लाली चिड़िया ने भेजा है। लाली चिड़िया का निर्धन हो गया है और अब वो चाहती है कि ये सारा सोना मैं जंगल के उपयोग के लिए अपने पास रखूं। तभी अचानक गुफा के बाहर से एक आवाज़ आती है, नहीं नहीं चमकीली चिड़िया जी, ये झूठ बोल रही है। और कालू कौवा उस गुफा के भीतर आता है और कालू कौवा कहता है, चमकीली चिड़िया जी, लाल चिड़िया मेरी माँ थी और इस टूनी चिड़िया ने मेरी माँ की हत्या कर डाली और अब इस गुफा तक आ पहुँची है इस खजाने को लेने के लिए। आप इनकी बातों में ना आए। मैं लाल चिड़िया का बेटा और माँ के बाद बेटा का ही हक बनता है राजा बनने के लिए, तो इसलिए ये सारा खजाना आप मुझे दे दीजिए। दोनों पक्षियों का बात सुनने के बाद चमकीली चिड़िया कहती है, तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा है, ये समझना थोड़ा
कठिन है, लेकिन मैं भी एक मायावी चिड़िया हूँ। मैं पता करके रहूँगी कि सत्य कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछती हूँ। उस प्रश्न का जो सही उत्तर देगा, जिससे मैं संतुष्ट हो सकूँगी, मैं उसे ये स्वर्ण और ये खजाना उसे दे दूँगी। लेकिन जो मेरे जवाब से मुझे संतुष्ट नहीं कर सकेगा, उसे मैं मृत्युदंड दे दूँगी। तभी धन के लालच में कालू कौआ हामी भर देता है। हाँ हाँ चमकीली चिड़िया जी, मैं ही जीतूंगा। अब प्रश्न तो पूछिए। तभी चमकीली चिड़िया पूछती है, मानो कि ये सब स्वर्ण और ये खजाना मैं तुम्हें दे दूं कालू, तो तुम क्या करोगे इसे लेकर? कालू कौआ मन में सोचने लगता है। अरे इसने तो ऐसा सवाल पूछा है जिसका मैं उत्तर बहुत सोच समझ के दूंगा। ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा जंगल के प्रति माया दिखा देता हूँ, जिससे इसे लगे कि मैं एक दयालु और अच्छे दिल का राजा बनूंगा। तभी कालू कौआ कहता है, चमत्कारी चिड़िया जी, मैं इस स्वर्ण का, इस खजाने का उपयोग करते हुए मैं जंगल के सारे पक्षियों में समान समान सोना बांट दूंगा, जिससे सब पक्षियों का भला हो सके। तभी चमकीली चिड़िया जी कहती है, ठीक है कालू, टूनी चिड़िया, अब तुम्हारी बारी, तुम अपना जवाब दो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं चमकीली चिड़िया जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यदि मैं कालू जी की तरह सारे सोने को जंगल में बांट दी, तब कोई भी चिड़िया अपना काम नहीं करेगा गुजारा करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो सोना ही सोना होगा, जिसके पश्चात उन सब में अहंकार आ जाएगा, जिससे वो सब खेती किसानी छोड़ देंगे। और यदि पक्षियों ने खेती किसानी छोड़ दी, तब सब्जियां और फल कहाँ से उपजेंगे? और यदि सब्जियां और फल न उपजें, तो भला जंगल के सब पक्षी खाएंगे क्या? नहीं नहीं चमकीली चिड़िया जी, मैं सब में बांटने से बेहतर मैं इन सब खजाने को राजमहल में रखूंगी, और यदि किसी पक्षी को ज़रूरत पड़ी, तब मैं उसे उसके ज़रूरत के हिसाब से धन दूंगी, जिससे उसका काम भी हो जाए और उसके अंदर अहंकार भी ना आए सोने को लेकर। तभी चमकीली चिड़िया कहती है, वाह टूनी वाह, तुम्हारे जवाब से मैं प्रसन्न हुई और संतुष्ट भी। तो अब शर्त के हिसाब से तुम्हें ये सारा खजाना मैं देती हूँ, और कालू तुम्हें अभी मृत्यु देती हूँ। तभी कालू कौआ घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं चमकीली चिड़िया जी, मुझे क्षमा कर दो। टूनी चिड़िया, तुम बचाओ ना मुझे। तभी टूनी चिड़िया चमकीली चिड़िया से कहती है, चमकीली चिड़िया जी, इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। कैसा भी हो, ये कालू जी भी तो हमारे जंगल के एक सदस्य हैं, और जंगल में किसी पक्षी को संकट हो तो भला एक रानी का
कर्तव्य बनता है कि उसे, उस पक्षी को उस संकट से निकाला जाए। आप कृपया कर इसे क्षमा कर दीजिए। तभी चमत्कारी चिड़िया टूनी चिड़िया से और प्रसन्न हो जाती है और कहती है, टूनी चिड़िया, तुम सच में एक नेक और दयालु चिड़िया हो। तुम ही लायक हो जो इस खजाने को और जंगल को संभाल सकती हो। तभी अंत में कालू जी भी कहने लगता है, हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अब मैं भी मानता हूँ कि तुम इस खजाने के लायक हो। मैं तो ठहरा लालची और निर्दयी पक्षी। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें यूं ही मरने देता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर ये सिद्ध कर दिया। इस जंगल के अगले रानी तुम ही बनोगे। तो देखा बच्चों, ईमानदारी और नेकी अगर आप में है तो आप किसी भी संकट में बच सकते हैं।